नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 6 है। आइए इसके सभी प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कटहल में नहीं होता है। कटहल श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? सबसे कम वसा प्रतिशत की मात्रा पाई जाती है होल्स्टन फ्रीजन प्रजाति के गाय में। इस प्रजाति के गाय का मूल स्थान हॉलैंड है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई थी। बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई है देशी रियासतों का भारत में विलय के लिए। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? जल का शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? ऐसे दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। यदि दूध से क्रीम को निकाल लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम के कारण बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। आंसू का स्राव लेक्राइमल ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार हैं? सरोद के प्रमुख कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां, ये सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा, ये तबला वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं। प्रमुख सरोद वादकों में उस्ताद अमजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? हिमाचल प्रदेश चीन की सीमा को छूती है। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहा जाता है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु है। यहाँ पर एक न्यू मूर नामक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम है बृहत निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? इसकी प्रेरणा इन्हें अनटू द लास्ट पुस्तक से मिली थी जो कि रस्किन द्वारा लिखी गई थी। और इसके साथ ही लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू और अ लेटर टू अ हिंदू इत्यादि पुस्तकों से भी गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए थे, जबकि सर्वाधिक प्रभावित गांधी जी भगवत गीता से हुए थे। शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी और इसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? यह स्वीकार किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और साथ ही आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, यह कथन सत्य है। चक्रवात में केंद्र में वायुमंडलीय दाब कम होता है, लेकिन प्रति चक्रवात में केंद्र में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, ये गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है, ये भी कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? मूसलाधार वर्षा, ये विशिष्टता है। बिजली और कड़क के साथ युक्त वर्षा, ये भी है। यह वर्षा प्रायः दोपहर से होती है, ये निश्चित नहीं है। ऐसी वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में आम है, ये भी ठीक है। सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है
प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। यह कथन गलत है। विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। यह भी गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। ये कथन सत्य है। तदर्थ न्यायाधीश एड ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, उसकी नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से कथन 3 और कथन 4 सही हैं। जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? इस प्रक्रिया को प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सूची 1 में पशु है और सूची 2 में हृदय का विकास है। उससे सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर्स होते हैं। सांप के हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। मगरमच्छ में 4 होते हैं और तारा मछली में हृदय होता ही नहीं है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें 2 चैम्बर्स होते हैं और जो उभयचर होते हैं उनमें 3 होते हैं। उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 चैम्बर्स होते हैं और तारा मछली में हृदय ही नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी? सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त किया था नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में अपने शिष्य सुभद्र को। और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पे कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था कन्नौज। कन्नौज मौखरी वंश के शासकों की राजधानी थी, जहाँ के राजा ग्रहवर्मा थे और कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हर्षवर्धन ने बाद में थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की थी? ये इन्होंने किया था शिव सिंह राजा के छत्रछाया में। मुगल काल में हरकारे कौन थे? हरकारे कहा जाता था जासूसों को। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? यह विभाजित हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध में भयानक अकाल पड़ा था। उसी समय भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। जब वह 12 वर्षों के बाद जब यहाँ वापस आए तो यहाँ की जो व्यवस्था थी बिल्कुल बदल चुकी थी, जिसका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे और इस संप्रदाय का नाम श्वेतांबर रखा गया था। रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण था उसका स्त्री होना। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा है बहत। नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप का प्रयोग बादलों की दिशा और गति का मापन करने के लिए किया जाता है। हिडेनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? हिडेनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं और मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं और रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनर हिम रेखा कहा जाता है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच किया गया है। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है? इस मंदी को कहा जाता है डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन।
भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है 1966 से 67 के काल को। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बोरलॉग पुरस्कार। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश। यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं। उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार सकते हैं? नहीं। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ये करने की ज़रूरत नहीं है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं? ये कर सकते हैं। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को भी निलंबित किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। तो उत्तर ए और सी दोनों सही है। भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? यानी कि देशी रियासतों को जोड़कर एक संपूर्ण भारत बनाया गया था। यह कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें आयरन मैन लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था, तो इसलिए भारत का बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को संवेदन तंत्रीय उत्तेजन का खतरा उत्पन्न होता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यह उत्तर अमेरिका में अवस्थित है। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, पैंक्रियाज। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में भारत का लिंगानुपात 2001 से 11 में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई है। यह कथन गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन और दीव है। ये कथन सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय क्षेत्र में पुडुचेरी है। यह कथन भी सही है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 और पुडुचेरी का 1010 है। ये गलत है। केरल का लिंगानुपात 1084 है और पुडुचेरी का 1037 है। तो 2 और 3 कथन सही है। किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया। निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि वसा को यह छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। वैसा भोजन जिसमें वसा की मात्रा कम हो तो उच्च वसायुक्त आहार से उसे बचना होगा। ये उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका यह लंबा और शाखीय आकार का होता है। लाल रक्त कोशिका चक्र के आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो इसे कह सकते हैं बदलता आकार। पेशीय कोशिका लंबा होता है और पतला होता है। और त्वचा कोशिका समतल होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर मिल रहा है ए का 5 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित विशन नारायण धर ने। और राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में से प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं जो कि पहले योजना आयोग के सदस्य हुआ करते थे, और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी वर्ष 1952 में।
और इसकी स्थापना की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में पर्णपाती वनों की अधिकता है। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुए थे? 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में भी ये अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही जीती थी, परंतु उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया। आधे घंटे पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो ब्लेड पर जो भूरे रंग का निक्षेप है वो कॉपर है और जो नीला विलयन है उसमें कॉपर था। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो जो नीला विलयन था वो कॉपर सल्फेट था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक्स जेफरी कहाँ के निवासी थे? ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा? वैसे में फिर प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या है? इसका कारण होता है केशिकत्व, कैपिलरिटी। निम्नलिखित में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? सूर्य प्रकाश के सातों रंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, लेकिन इनमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य है एक्सरे का, एक्स किरणों का। एक्सरे का आविष्कार W.C. रुंटजेन ने किया था। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ऐसे प्रमुख कारण तो अपवर्तन है, लेकिन परावर्तन भी है, क्योंकि परावर्तित किरणें ही हम देखते हैं। और वर्ण विक्षेपण भी होता है, जिससे कि 7 रंगों में बढ़ता है। वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तब तो वो हमें श्वेत प्रकाश ही दिखेगा, वो कलर दिखेगा कैसे? कलर तभी दिखता है जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, और वर्ण विक्षेपण की क्रिया तभी होती है जब अपवर्तन होता है, और वो फिर जब परावर्तित होता है तब वो हमें दिखता है। तो इसलिए अपवर्तन और फिर वर्ण विक्षेपण और फिर परावर्तन, इन तीनों की सम्मिलित परिघटना से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1921 ईस्वी को। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था? रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेंड से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्लोरोफॉर्म को हवा या सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म को अगर हवा या सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हमें फॉस्जिन प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? वियतनाम साम्राज्य का जन्म सर्वप्रथम वानलोंग नाम से हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह मैट्रिक के एग्जाम में भी यह प्रश्न आया था। ये प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने ही किया था 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने, भारत का एकीकरण भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप, जो कि जामुन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध था। निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? इसका उत्तर होगा पिटकेर्न। यह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। इस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का अधिकार है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है?
स्थानांतरणीय कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। श्रीलंका में इसे चिन्ना कहा जाता है। भारत में उत्तर पूर्व भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णा ने 1978 ईस्वी में हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, क्योंकि उस वर्ष जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर थी वह हिंदू धर्म की जो वृद्धि दर थी उसके लगभग बराबर थी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? नया पैसा को पैसा 1 जून 1964 से मान्यता दी गई। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैक्स वेबर का। आर्थिक विकास का आधार क्या है? आर्थिक विकास का आधार होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है किससे? ये संबंधित है M.N. श्रीनिवास से। ओलंपिक्स में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन? यहाँ फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी की बात की गई है, तो ये है मिल्खा सिंह। और प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो जीते हैं फाइनल वो हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ओलंपिक्स में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किए थे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी, जो कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इन्हें यह उपाधि दी थी। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? पसांग दावा शेरपा ने। इन्होंने कामी रीता शेरपा के स्थापित विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यह नेपाल के हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाम डे और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के निर्देशक कौन हैं? इसके निर्देशक हैं जस्टिन ट्रॉयट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है हमारे देश भारत ने। जून 2023 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? इनका नाम है शालिनी सिंह। 3 जून 2023 को आमिर रज़ा हुसैन का निधन हो गया। वे क्या थे? वह एक अभिनेता थे। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं खलील अहमद। संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भांटा बैगन और आदम चीन चावल को जीआई टैग दिया गया है? ये सारे प्रोडक्ट्स वाराणसी के हैं जिन्हें कि जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मिर्चा चावल बिहार का प्रोडक्ट है। मिर्चा चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण में उत्पादित किया जाता है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 साइक्लोन 1 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? यह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया पहला सैन्य अभ्यास है, जिसे कि चक्रवात 1 नाम दिया गया है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखें? ये रखा गया है सेंगोल। सेंगोल तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता, सच्चाई, धर्म और निष्ठा, जो कि एक शासक दूसरे शासक को देता है
पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठा की परंपरा को बनाए रखने के लिए। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बने हैं हरिबुद्ध मागर। ये भी नेपाल के हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 को। जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को विक्रम वेधा के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है आर माधवन को रॉकेटरी के लिए। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन को। तो ये थे दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के सभी 95 प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।